नमस्कार प्यारे साथियों, पंचायत के विषय चल रहे हैं और हमने 10 विषयों के बारे में जाना पिछले क्लासेस में। आज हम बात करेंगे पंचायत के 11 विषय से लेकर 20 विषय तक, यानी लगभग 20 विषय तक हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद बचेंगे जो 9 विषय है उसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्यारे साथियों, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप लाइव चैट वाला जो ऑप्शन होता है उसमें कमेंट ना करें। वह कमेंट मुझ तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए मैं आपके डाउट का समाधान नहीं कर सकता। कोशिश ये कीजिए, अगर आपको लाइव चैट में करना है ठीक है करिए, उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स जो है उसमें ज़रूर उस क्वेश्चन को आप डाल दीजिए ताकि मेरे पास क्वेश्चन पहुंचे और मैं आपके जो डाउट है उसका समाधान कर सकूं। तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में ग्राम पंचायत के 10 विषयों के बारे में जाना कि पंचायत इन 10 विषयों पर कार्य कर सकती है। आज हम बात करते हैं 11वें विषय से। पंचायत का 11वां विषय होता है पेयजल। पेयजल का सीधा सा मतलब होता है पीने के पानी की व्यवस्था करना। आजकल तो फिर भी व्यवस्था ठीक हो गई है। अगर हम कुछ पुराने टाइम की बात करें तो गांवों में पीने के लिए भी महिलाओं को, व्यक्तियों को बहुत दूर से जल की व्यवस्था करनी होती थी। पता लग रहा है खेत पर जाना है, वहां पर कुएं से पानी लाना है, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक लोग जाते थे पानी की व्यवस्था के लिए ताकि पीने के पानी की व्यवस्था हो पाए। गांवों में आपने देखा होगा कुएं, बावड़ी बनाई जाती थी ताकि पानी की, पीने के जल की व्यवस्था हो सके। तो ये थी पुराने टाइम की बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें कि व्यक्तियों तक पेयजल भी पहुंच नहीं पाता था, पेयजल के लिए भी बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो पंचायत इसके विषय में कार्य करे। वह क्षेत्र जहां पर उसे लगता है कि पानी की व्यवस्था हो सकती है वहां पर पानी के लिए टंकी की व्यवस्था करे, वहां पर नलकूपों की व्यवस्था करे, वहां पर हेडपंप की व्यवस्था करे, वहां पर छोटे तालाब बना दिए जाए ताकि लोगों तक पानी पहुंच सके। तो पेयजल की व्यवस्था करना भी पंचायत का एक विषय है। अगला है ईंधन एवं चारा। ईंधन एवं चारे से तात्पर्य यह है, आजकल तो काफी ज्यादा ऐसी व्यवस्था हो गई है कि व्यक्तियों को ईंधन के लिए ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ता है, लेकिन पुराने टाइम पे क्या था, आजकल तो ये है कि गैस कनेक्शन आने लगे तो व्यक्ति यहाँ पर गैस टंकी का प्रयोग कर भोजन वगैरह इन चीजों में इनका प्रयोग करने लगा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले कार्य होता था, आपने अगर गाँवों में देखा होगा तो चूल्हों का निर्माण किया जाता था जिस पर खाना बनाना, खाना पकाना, इन सभी चीजों का कार्य होता था। अगर आपको चूल्हे पर कार्य करना है तो उसके लिए आपके पास लकड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए थी और पर्याप्त मात्रा में लकड़ी की व्यवस्था करवाना भी पंचायत का कार्य था। इसे ही हम ईंधन कहते हैं, यानी ईंधन की व्यवस्था करना पंचायत का एक कार्य था। दूसरा है चारा। आजकल तो चारे की पर्याप्त व्यवस्था है, चारे के रूप में आप और भी कुछ चीजें पशुओं को खिला सकते हैं। लेकिन पहले जैसे आजकल क्या हो गया, यहाँ पर दाने की व्यवस्था होने लगी और अलग अलग यहाँ पर चीज़ों की व्यवस्था होने लगी जहाँ पर पशुओं को आप दूध भी बढ़ा सकते हैं और उन्हें ऐसी चीज़ें खिला सकते हैं जिसमें चारे का प्रयोग ना हो। लेकिन पुराने टाइम पर केवल पशुओं को खिलाने के लिए एक ही चीज़ थी, वह थी चारा। तो चारे के लिए सबसे ज़्यादा व्यवस्था करना होता था। इसके लिए भी पंचायत का ही कार्य होता था कि वह पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करवाए, जिसमें जंगलों से किसानों को चारा लाने की, यानी जैसे घास है, ये सभी चीजें लाने की व्यवस्था की जाती थी कि जंगलों से ला सके। अगला है सड़कें, पुलिया, पुल, जलमार्ग, संचार साधन, इनकी व्यवस्था करना भी पंचायत का ही एक काम है। इसमें समझाने लायक है नहीं। आपने देखा होगा गांव में छोटी छोटी सड़कें हैं, पुलिया बनवा दिया। पुल से तात्पर्य कोई बड़ा पुल नहीं होता, जो छोटे छोटे, आपने देखा होगा कहीं पर नाला है वहां पर जो पुल बना दिए जाते हैं छोटे छोटे, वहां पर इन चीजों का यहाँ पर व्यवस्था करना, इसका कार्य भी पंचायत का है। अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण का मतलब ये है कि आजकल तो फिर भी लाइट की काफी व्यवस्था गाँव में हो गई है। आप जानते हैं गाँवों में पर्याप्त मात्रा में बिजली प्राप्त होती है। एक समय यह था जब गांव में एक ही ट्रांसफॉर्मर होता था और पता लग रहा वह ट्रांसफॉर्मर लोगों को बिजली की आपूर्ति ही नहीं करवा पाता था। आपने देखा होगा, अगर पुराने टाइम की बात करें तो पहले
बिजली अगर घर पर आती थी तो पता लग रहा 2 घंटे के बाद बिजली गायब हो गई, या पता लग रहा कि बहुत कम समय के लिए बिजली आ रही। एक ट्रांसफॉर्मर होने से उस पर यहाँ पर भार ज्यादा बढ़ जाता था, उस पर कह सकते हैं कि इतनी सप्लाई नहीं हो पाती थी कि व्यक्तियों तक बिजली पहुंच सके। तो सरपंच का एक कार्य यह होता है कि गांवों में विद्युतीकरण हो सके, पर्याप्त मात्रा में लोगों तक विद्युत सप्लाई हो सके। इसके लिए सरपंच को व्यवस्था करनी होती है कि कहां पर ट्रांसफार्मर लगाया जाए, कैसी व्यवस्था की जाए, किन तारों का प्रयोग किया जाए, ये सभी चीजें यहाँ पर सरपंच के अधीन है। अगला है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात करें तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अब कुछ समय पहले अगर आपने देखा था, जब बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी तो गांवों में चौराहों पर, चौराहे के साथ साथ कुछ ऐसी गलियां हैं जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और व्यक्तियों का आवागमन ज्यादा था, लोग आते जाते ज्यादा थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल आया कि गांवों में यहां पर सोलर लाइट का उपयोग किया जाने लगा। उसमें क्या होता था, एक आपने देखा होगा, एक ऐसा खंबा होता था, इस खंबे में इधर की ओर एक लाइट लगी होती थी और यहाँ पर उसमें एक सोलर पैनल लगा होता था जिस पर सूर्य के द्वारा प्रकाश आने पर वह दिन भर में चार्ज होता था और शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास ये लाइट जलने लगती थी। देखा है आपने? तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिसका आपने देखा होगा सरपंच के द्वारा ये कार्य किया गया। ये अलग बात है कि हो सकता है उसमें से आधे से अधिक लाइटें उसने अपने रिश्तेदार या अपने घर के सामने लगा ली, लेकिन गांवों में कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हुआ। बहुत गांवों में आपको देखने को ये चीजें मिली होगी। अगला है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। देखिए, यह है पंचायत का विषय इसलिए भी है कि मान लीजिए आपको कहीं से एक कार्यक्रम आया जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना है, तो ग्राम पंचायत में सरपंच को जरूर पता होगा कि गांव में कौन व्यक्ति गरीब है, कौन अमीर है, लेकिन सरकार को यह बात नहीं पता कि यह अमीर है कि गरीब है। इसके लिए क्या होता है कि पंचायत का यह विषय रखा गया कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पंचायत को चलाना है, और उन्मूलन से तात्पर्य होता है कि उस गरीबी को धीरे 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 कम करना, समाप्त करना नहीं। क्यों? क्योंकि गरीबी एकदम समाप्त नहीं होती। अगर एकदम गरीबी समाप्त हो जाती तो यहां पर उन्मूलन की जगह होता गरीबी समाप्त कार्यक्रम। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी तो गरीबी में व्यक्ति के पास धीरे धीरे सुधार होने लगा, कुछ कार्यक्रम का फायदा उसे देने लगा। यानी इसमें गवर्नमेंट की भी कोई यहां पर कमी नहीं है। एकदम आप गरीबी समाप्त नहीं कर सकते, इसके लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना होगा, सुधार लाना होगा। इसके लिए गांवों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो भी पंचायत का एक विषय है। अगला है शिक्षा। शिक्षा कौन सी शिक्षा? एक तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। तो गांवों में शिक्षा के लिए ये नहीं है कि शिक्षा के लिए मान लीजिए कोई शिक्षा का स्कूल नहीं है तो सरपंच ने अपनी तरफ से खोल दिया, ऐसा नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि गांव में सही तरीके से शिक्षा मिल पा रही है या नहीं, गांव के बच्चे शिक्षा लेने के लिए रोजाना स्कूल जा रहे हैं या नहीं, टीचर समय से आ रहे हैं या नहीं, इसकी व्यवस्था को देखना सरपंच का कार्य होता है। सरपंच उन शिक्षकों की बैठक में उपस्थित होना चाहिए ताकि वहां पर पूछ सके कि यहाँ पर कैसा माहौल है, कैसी तैयारी हो रही है, पढ़ाई हो रही है या नहीं। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कई गांवों में बच्चे दूसरे गांवों में स्कूल जाते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें ज्यादा परेशानी आती है, तो सरपंच का एक कार्य और हो सकता है कि वे क्या करे कि एक आवेदन दे गवर्नमेंट को कि हमारे यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। तो हो सकता है गवर्नमेंट उस बात को समझे और वहां पर स्कूल खुलवाने का कार्य करवा सके। तो शिक्षा भी पंचायती राज का एक विषय है। अगला है तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा। देखिए, आजकल तो खेती में भी यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी के संबंध में कार्य हो रहा है। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब यह है यहाँ पर व्यवसाय से संबंधित शिक्षा। अगर लोगों को जागरूकता मिले, लोगों को जानकारी मिलने लगे, तो हो सकता है कि वे कुछ बेहतर करें। तो इसमें क्या होता है, कई ऐसे ग्रुप होते हैं जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा देते हैं। तो सरपंच अगर चाहे तो उन व्यक्तियों को गांवों में बुलाए और गांव के लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दिलवा सकता है। अगला है प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। मुझे नहीं पता कि आपको इस बारे में जानकारी है या नहीं, लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल चलते हैं, आपने देखा होगा कि
आपके जो माता पिता है या उनकी उम्र के जो व्यक्ति है या अधिक उम्र के जो व्यक्ति है जो बचपन में नहीं पढ़ पाए, तो सरकार ने यहां पर प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान किया कि जो व्यक्ति नहीं पढ़ पाए, अगर वह पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। आपने देखा होगा कि जो अधिक उम्र के व्यक्ति है उन्हें भी पढ़ाने का गवर्नमेंट की तरफ से कार्यक्रम चला और उन्हें शिक्षित किया गया। लेकिन सर बात ये आती है कि फिर ये अनौपचारिक शिक्षा का मतलब क्या है? तो प्रौढ़ शिक्षा का मतलब यह है कि अधिक उम्र के व्यक्तियों को शिक्षित करना, ये तो हमें समझ में आ गया, किंतु अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप उन्हें शिक्षित करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें मार्कशीट दे दी कि पता लगा 10वीं की मार्कशीट दी, 12वीं की दी, फर्स्ट ईयर की दी, फाइनल की दी, या फिर उनसे जॉब का कोई वादा किया। यानी ये शिक्षक केवल उन्हें शिक्षित करने के लिए है, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। ये एक अनौपचारिक शिक्षा है। इससे अगर वे सोचे कि हमें जॉब मिल जाए, हमें ये चीजें मिल जाए, तो वो नहीं है। और आज की क्लास का अंतिम बिंदु है क्लास 20 पुस्तकालय। पुस्तकालय का मतलब ये है, बहुत सारी ग्राम पंचायत है, वहां पर जाइए, वहां पर पुस्तकालय है, कई किताबें आपको रखी मिलेगी पंचायत भवन में। तो पुस्तकालय का मतलब यह है कि पंचायत को एक व्यवस्था करना कि गांवों में पुस्तकालय हो सके। अब आप कहेंगे कि सर हमें इनमें से बहुत सारी चीजें तो देखने को नहीं मिलती, जबकि ये तो पंचायत के कार्य है। तो इतना समझने का प्रयास कीजिए कि पंचायत के ये विषय तो हैं, किंतु अनिवार्य विषय नहीं है। पंचायत के पास 3 प्रकार के विषय हैं। एक होता है अनिवार्य विषय। अनिवार्य विषय का मतलब जिस पर पंचायत को कार्य करना ही पड़ेगा। दूसरा होता है स्वैच्छिक विषय, यानी ये पंचायत के ऊपर निर्भर करता है कि वह उस पर कार्य करे या नहीं। तीसरा है विकासात्मक। विकासात्मक का मतलब यह है कि अगर उसे लगता है कि गांव को विकास की ओर ले जाना है तो ये कार्य करने चाहिए। जैसे अनिवार्य विषय की बात करें तो पेयजल एक अनिवार्य विषय है पंचायत का, कि पानी के जल की व्यवस्था करना ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। तो प्यारे साथियों, आज हमने पंचायत के 20 विषयों की चर्चा की। अगली क्लासेस में हम 29 तक के विषय देखेंगे और अगला लास्ट वीडियो रहेगा पंचायत के विषयों से संबंधित। चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।